आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, मैं हूं रूपक शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल समाचार। ब्यास की लहरों में बुधवार को दिन भर लापता छात्रों की तलाश जारी रही। हालांकि एक शव मिला जरूर, लेकिन बाकी लापता बच्चों का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। उधर 8 जून को यह हादसा किस तरह से हुआ था उसका वीडियो भी सामने आ गया है। वीडियो के मुताबिक कुछ बच्चों ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी के तेज बहाव के आगे उनकी एक नहीं चली। वो सभी खुश थे, वो चहक रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, लेकिन एक लहर ने सब तबाह कर दिया। आठ जून की शाम बहुत हसीन थी। हैदराबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के 60 छात्र मनाली से अपना टूर खत्म कर शिमला आ रहे थे। मनाली की यादें दिल में संजोए इन सभी के जहन में शिमला को लेकर काफी ख्वाब थे। तभी थलौट के पास व्यास का दिल फरेब नजारा देख ये सभी रुक गए। मनाली की तरह इनके मन में फिर से यहाँ की यादों को संजोने की हसरत हुई। लिहाजा 30 के करीब छात्र और छात्राएं ब्यास में फोटोग्राफी के लिए उतर गए। सभी खुश थे, एक दूसरे की फोटो लेने के लिए जोर डाल रहे थे, चिल्ला रहे थे, खुशी से झूम रहे थे। और ऐसा हो भी क्यों ना, उनका ये एहसास पहला जो था, लेकिन ये तमाम उस खतरे से बेखबर थे जो दबे पांव इनकी ओर बढ़ रहा था। पानी के बढ़ने की आहट इन्हें मिल चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके वो बेखबर थे। कुछ स्थानीय लोगों ने इन्हें चिल्लाकर आगाह करने की कोशिश भी की। लेकिन वादियों के आगोश में ये सभी मौज मस्ती में बेहोश हो चले थे। तभी पानी की एक बड़ी लहर ने इन्हें खतरे का एहसास कराया। नदी के साथ लगते एक पत्थर पर खड़े बच्चे ने किनारे की ओर छलांग मार दी। इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाते, उन्होंने खुद को लहरों में घिरा पाया। अब ये तमाम छात्र भगवान के भरोसे थे। ऐसा नहीं है कि इनके मन में खुद को बचाने का ख्याल नहीं आया, लेकिन पागल लहरों के सामने इनकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। जिसने हिमाकत की उसे लहरें अपने साथ बहा कर ले गईं। कहते हैं जिंदगी जल्दी हार नहीं मानती। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ ने लहरों से जमकर लड़ाई की उन्हें हराने के लिए, लेकिन ये दिन मौत का था। अब ये तमाम छात्र तस्वीरों में जिंदा हैं। हर एक चेहरे की कुछ न कुछ अलग कहानी रही होगी, लेकिन अंजाम। मंडी से अंकुश सूद और कुल्लू से मनिंदर सिंह के साथ गौरव चक्रवर्ती, डे एंड नाइट न्यूज। ब्यास नदी में बहे इंजीनियरिंग छात्रों में से एक और छात्र का शव बचाव दल ने आज नदी से निकाल लिया। यह शव घटनास्थल से करीब 3 किलोमीटर दूर हणोगी के पास से निकाला गया। दोपहर करीब 1:15 बजे एसएसबी और एनडीआरएफ के जवानों ने गोताखोरों की मदद से इस शव को बाहर निकाला। बुधवार को ब्यास नदी में जारी सर्च ऑपरेशन में एक और शव मिला। यह शव ब्यास नदी में पंडोह से करीब 8 किलोमीटर ऊपर खोतीनाला के पास बरामद हुआ है। शव की तलाश में जुटे बचाव दलों को मंगलवार सुबह एक शव मिला था, जिसके बाद बुधवार दोपहर को शव मिला। अब तक कुल 6 शव मिल चुके हैं। शव को ब्यास नदी से बाहर निकालकर पंडोह पहुंचाया गया है।
शव के पंडोह पहुंचने से पहले ही इसकी खबर पंडोह तक पहुंच चुकी थी। यहां शवों का इंतजार कर रहे परिजनों में धुकधुकी बढ़ गई। शव को शिनाख्त के लिए रखा गया, जिसकी पहचान साबिर हुसैन पुत्र शेखराज निवासी हैदराबाद के रूप में हुई है। अपने लाडले का शव देखने के बाद मृतक की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। शव की पहचान होने के तुरंत बाद शव को जोनल हॉस्पिटल मंडी लाया गया, जहां शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। तेलंगाना के गृह मंत्री नरसिम्हा रेड्डी ने बताया कि जल्द ही शव को हैदराबाद भिजवा दिया जाएगा। ये मुस्लिम लड़का है, उसका बॉडी मिला है। कल ये लोग सब लोग रिक्वेस्ट किए ये रिस्क टीम्स को पूरा अप टू डेट करके ज़्यादातर से ज़रा चेस्ट लगा कर करो बोले। सुबह से 6 बजे से कर रहे, वहाँ जहाँ इंसिडेंट हुआ वहाँ से करते आए। वो इंसिडेंट की वजह से यहाँ वो लोकल वाले लकड़ी लेके सब दबा रहे, तो लोकल वाले टेस्ट आउट किए। वहीं सर्च ऑपरेशन में जुटे आईटीबीपी के अधिकारियों का कहना है कि बाकी बचे शवों को तलाश करने का अभियान पूरे जोर शोर के साथ चला हुआ है और जल्द ही बाकी शवों को तलाश कर लिया जाएगा। पानी के फ्लो के साथ बॉडी को साइड में फेंका जा सकता है, या बॉडी पहले उसके बाद सैंड आ गया उसको भी वो चेक करते हैं थोड़ा बहुत, और थोड़ा भी जहां उनको डाउट होता है फिर वो थोड़ी पूरा टीम राफ्ट को साइड में लगा के उसको चेक करता है। तो उसी एक्सरसाइज में उनको ये बॉडी लोकेट हुआ 7 से 8 किलोमीटर आगे जो इंसिडेंट साइट से। सो आगे का मूव क्या है प्लान, क्योंकि बॉडीज जो है रिकवर होना शुरू हो गई है। हाँ। व्हाट विल द नेक्स्ट मूव नाउ? नहीं, हम तो मॉर्निंग 6-5 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं, और जो पूरा चाहे ऑन फुट है चाहे जो रिवर के जो किनारे हैं वहाँ पे भी जो पार्टीज जितना मैन्युअली अंदर जा सकते हैं अंदर जा रहे हैं, हुक से चेक कर रहे हैं, हुक से कर सकते हैं। जहाँ वो नहीं जा सकते वहाँ क्या तो राफ्ट जा रहा है, और इसके अलावा भी काफ़ी एजेंसीज लगी हुई हैं। अभी तक कुल मिलाकर 6 शव बरामद हो चुके हैं, जिसमें 3 शव युवकों के हैं और 3 युवतियों के। सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन पानी गंदा और ठंडा होने के कारण शवों की तलाश करने में भारी दिक्कतें पेश आ रही हैं। मंडी से अंकुश सूद के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। वहीं ब्यास में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक हादसा हो गया। तलाश अभियान में लगी आईटीबीपी की नाव पलट गई। इस हादसे में जवानों को हल्की चोटें भी आई हैं। तो सर्च ऑपरेशन के दौरान यह हादसा हुआ। आईटीबीपी के जवान एक नाव के जरिए लापता बच्चों की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान ये नाव पलट गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई शिकार नहीं हुआ। हालांकि आईटीबीपी के जवानों को इस हादसे में हल्की चोटें आई हैं। ब्यास में हुए दर्दनाक हादसे के बाद राज्य सरकार अब प्रदेश में सड़क सुरक्षा का प्रचार करने जा रही है। परिवहन मंत्री जीएस बाली ने बताया कि प्रदेश के राष्ट्रीय और राजमार्गों में रोड सेफ्टी के लिए होर्डिंग्स लगाए जाएंगे। इन होर्डिंग्स के माध्यम से दुर्घटनाओं से बचाव के लिए जागरूक किया जाएगा। बाली ने कहा कि प्रदेश सरकार ने छात्रों के शवों को ढूंढने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया हुआ है, जिसके लिए सेना और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन फोर्स की सहायता ली जा रही है। मेरा डिपार्टमेंट जो है उसको मैंने कहा है कि एक रोड मैप दे बना करके, ताकि पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने से एडवाइजरी और गाइडलाइन जो है वो हम लिखें और बड़े बड़े होर्डिंग स्टेट और नेशनल हाईवे पर लगाएं, ताकि जो 90% के करीब टूरिस्ट जो है, 90 से भी ज़्यादा रेदर 95% टूरिस्ट जो है वो बाई रोड आ रहा है हिमाचल में, उनको एक एडवाइजरी मिल सके, क्या उन्होंने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, डूज एंड डोंट, तो ये सारा उसमें लिखा होगा। किन्नौर के उर्नी ढांक इलाके में अचानक मलबा गिरने से सतलुज का बहाव रुक गया, जिससे वहां बांध बनना शुरू हो गया। सूचना मिलते ही किन्नौर प्रशासन के सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। विशेषज्ञों की राय के बाद करछम बांध से पानी छोड़कर सतलुज के बहाव को तेज किया गया। इस बीच पानी ने अवरुद्ध स्थान पर वॉल्व के किनारे से बहना शुरू कर दिया है, लेकिन खतरा लगातार पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण बना हुआ है। अधिक मलबा गिरने की सूरत में सतलुज में पानी रुककर झील बन सकती है। डीसी किन्नौर डीडी शर्मा ने बताया कि एहतियात के तौर पर सतलुज तट के साथ लगते गांव के साथ साथ तत्तापानी तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। उधर सतलुज के साथ रामपुर, ब्रो और जगात खाना में सतलुज के किनारे मौजूद घरों को भी खाली करवा दिया गया है। यही नहीं, लोगों को सतलुज में न जाने की चेतावनी भी दी गई है। हमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से सूचना मिली कि किन्नौर में निचार के पास उर्नी ढांक के गिरने से सतलुज नदी का पानी जमा हो गया है और उसमें ब्लास्ट किया जा रहा है। वैसे तो पानी का स्तर इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी एहतियातन हमने
सतलुज नदी के किनारे लोगों को सूचित कर दिया है कि सतलुज नदी का जल स्तर कभी भी बढ़ सकता है। वे नदी के किनारे ना जाएं और ना ही अपने मवेशियों को ले जाएं। ग्राम पंचायत के प्रधानों व वार्ड मेंबरों को भी सूचित कर दिया गया है। उधर शिमला में इन दिनों लोग गर्मी से परेशान हैं, वहीं लोगों को पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। हालांकि शहर में पानी की कमी नहीं है, निगम के पास शहर की प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त पानी है, लेकिन पानी अपलिफ्ट करने के लिए कम वोल्टेज लोगों को पानी ना मिलने का सबसे बड़ा कारण बनी हुई है। बताया जा रहा है कि लोग निगम और आईपीएच से लगातार पानी दिए जाने की मांग कर रहे हैं, वहीं नगर निगम और आईपीएच विभाग अपनी मजबूरियों का रोना रो रहा है। चिलचिलाती गर्मी वैसे ही लोगों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। ऊपर से गर्मी से निजात पाने का एकमात्र सहारा ही नहीं मिले तो मुसीबत दोगुनी हो जाती है। शिमला के लोगों को इन दिनों इसी मुसीबत से दो चार होना पड़ रहा है। उन्हें पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पिछले करीब 2 हफ्तों से 2,30,000 की आबादी वाला शिमला शहर पानी के लिए मोहताज हो चुका है। शहर के कई इलाकों में 3 से 5 दिन से लोगों को पानी नसीब नहीं हो पाया है। अगर होता है तो सिर्फ 1 या आधे घंटे के लिए, वह भी गंदा, जिसे पीना बीमारियों को न्योता देना है। पानी की सबसे ज्यादा किल्लत उन रिहायशी इलाकों में है जहां आबादी ज्यादा है। पानी का दीदार किए हुए उन्हें 6 से 7 दिन हो जाते हैं, फिर अगले 6-7 दिन उन्हें पानी के बिना ही गुजारा करना पड़ता है। पूरे बर्तन खाली पड़े हुए, अभी 1 घंटा आता, फिर बस फिर नहीं आता। कभी तो आते, क्या कहते हैं, उधर बौड़ी है बेमलोई में, वहाँ से लाते हैं फिर 1-2 बर्तन बस। फैमिली तो ये 30 कमरों की है, सब फैमिली है, कमरों में सब फैमिली है। पानी तो ऐसे आता है, कभी 1 घंटा आता है, कभी आधा घंटा, कभी किसी को मिलता है, कभी किसी को नहीं। यहाँ 3-4 दिन के बाद प्रेशर में नहीं आता, ये देख रहे हैं आप, पानी भी कम आ रहा है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि शहर में पानी की कोई किल्लत नहीं है। उनका दावा है कि शहर में पानी की कोई राशनिंग नहीं की जा रही, लेकिन कुछ समस्याओं के चलते निगम शहर के लोगों को पानी देने में नाकाम रहा है। राशनिंग हमने कहीं नहीं की है शुरू, और वजह ज़रूर है कि कुछ जगह पर प्रॉब्लम्स हैं। खासकर ये पिछले दिनों में आई थी और फिर ये ठीक रहा। आज फिर प्रॉब्लम सामने नज़र आ रही है, क्योंकि आप जानते हो इसमें मल्टीलैटरल एजेंसीज़ हैं और लिफ्ट करने का काम आईपीएच करती है, बिजली देने का काम बिजली बोर्ड करती है। तो अमूमन ये देखा गया है, क्योंकि हमें 42 mld हर रोज़ चाहिए, और आप आज जानते हो टूरिस्ट सीज़न है, 2,30,000 के आसपास हमारी आबादी है और करीब 20 लाख लोग पूरे साल में आते हैं। तो आप लगाइए कि 50,000 और लाख के बीच में लोग आ रहे हैं यहाँ पर हर रोज़, तो वो पानी हमें एडिशनल चाहिए। नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि शिमला की इतनी बड़ी आबादी को अब पानी करीब करीब मिलना मुश्किल होता जा रहा है। पानी की सप्लाई से पहले पानी की अपलिफ्टिंग के लिए खराब मशीनरी और कम वोल्टेज कोड में खाज साबित हो रही है। एकदम से क्या इंतजाम होगा? हमने पानी का इंतजाम कर रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं, पर क्वेश्चन एक हो रहा है जो सबसे बड़ा, पुरानी मशीनरियाँ खराब हैं, उनको नए ला रही हैं हम मशीनरियाँ। शिमला में क्यों आ रहे हैं, हम क्यों परेशान होते हैं? जब टूरिस्ट आता है तो उसके लिए तो पानी का इंतजाम होता नहीं पहले। पिछले कई सालों से शिमला में गर्मियों के मौसम में पानी की किल्लत सामने आ रही है, लेकिन इस गंभीर समस्या से निपटने की जिम्मेदारी जिस नगर निगम और आईपीएच पर है, उसने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। ऐसे में शिमला की प्यास बुझ पाएगी कि नहीं, या फिर वह पानी की बूंद बूंद के लिए तरसता रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शिमला से डे एंड नाइट न्यूज के लिए राजेश के साथ मोहित प्रेम शर्मा की रिपोर्ट। जहां देश के मैदानी इलाकों में प्रचंड गर्मी का दौर जारी है, तो वहीं पहाड़ भी गर्मी से तप रहे हैं। मई महीने में जहां हर कोई शिमला के सुहावने मौसम का जमकर लुत्फ उठाता था, वहीं इस साल यहां भी गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। राज्य के मौसम विभाग ने तो अगले 7 दिनों तक गर्मी के बरकरार रहने की संभावना जताई है। ऊना 44 डिग्री, हमीरपुर 41.8 डिग्री, बिलासपुर 41.6 डिग्री, मंडी 40.8 डिग्री। हिमाचल प्रदेश में अधिकांश जगहों पर तापमान इन्हीं आंकड़ों के आसपास चल रहा है। गर्मी की तपिश से मैदानी इलाके तो इनकी चपेट में है ही, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। उधर राज्य में मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक गर्म मौसम रहने की संभावना जताई है। जो निचले इलाके हैं उसमें हीट वेव कंडीशन चल रही है, लू चल रही है, जिसकी वजह से
जो तापमान है वो 5 से लेकर 7 डिग्री हैं। जो सबसे ज़्यादा तापमान है वो ऊना का है। ऊना में 44.4 डिग्री तक टेम्परेचर ऑलरेडी जा चुका है, जो कि आगे भी थोड़ा सा और बढ़ सकता है। और आने वाले दिनों में भी जो मौसम है वो ड्राई रहेगा और गर्म रहेगा। यही नहीं, इस बार यहाँ एक और हिमाचल प्रदेश में मानसून देरी से आने की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं राज्य मौसम विभाग के निर्देशक मनमोहन सिंह इस साल मानसून के सामान्य से कम रहने की संभावना जता रहे हैं। लगता है कि जैसे इस बार जो मानसून की जो लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए भी प्रेडिक्शन है कि जो सामान्य से कम रहेगा, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो मानसून है वो कम रहे और थोड़ा डिले भी हो सकता है। हिमाचल प्रदेश के कई मैदानी इलाकों समेत शिमला, मनाली, चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर जैसे पहाड़ी इलाकों में तापमान सामान्य से 6 से 7 डिग्री ज़्यादा चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से शिमला के तापमान में भी ज़बरदस्त उछाल दर्ज किया गया। हालांकि बुधवार दोपहर बाद शहर में काले बादल छाए देख लोगों ने कुछ राहत महसूस की, लेकिन प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में गर्मी का खासा असर बरकरार है। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा के साथ कौमिता मिन्हास, डे नाइट न्यूज़। उधर बिलासपुर में भी गर्मी का प्रकोप जारी है। जिले में पारा 40 डिग्री के पार हो गया है, तो गर्मी से सड़कों और बाजारों में सन्नाटा पसर गया है, जिसके चलते लोग अपने घरों से बाहर निकलने से कतराने लगे हैं और दुकानदारों को अपनी दुकानों में खाली बैठना पड़ रहा है। गर्मी का कहर व्यापारियों और दुकानदारों पर भी सितम डाल रहा है, जिसके चलते वो दिन भर अपनी दुकानों में खाली बैठे रहते हैं और ग्राहकों का इंतज़ार करते हैं। इतनी गर्मी है कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और आजकल लोग आइसक्रीम, जूस वगैरह पी के गर्मी से राहत पाना चाहते हैं। आजकल गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि लोग घरों से नहीं आ रहे हैं और हमारा सारा कारोबार ठप हो गया है। रोजी रोटी कमाना हमें बड़ा मुश्किल हो गया है। गर्मी का तो बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। ये बिलासपुर शहर है, वैसे भी तपता है लेकिन इस बार ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी है। गर्मी का तो ऐसा है बिलासपुर में, मतलब 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चल गया, जिस वजह से आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा बाजार खाली है। बिलासपुर में गर्मी इतनी बढ़ गई है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया है कि हमें दुकान में खाली बैठना पड़ रहा है। इसकी वजह से हमें सारा दिन ऐसे बैठे रहना पड़ रहा है और कोई ग्राहक दुकान में नहीं आ रहा है। और अब बात हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस की कवायद की। हिमाचल प्रदेश की चारों संसदीय सीटों पर अपनी शिकस्त के बाद जहां राज्य कांग्रेस अपनी हार के असल कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है, तो वहीं अब हिमाचल युवा कांग्रेस भी ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए मुहिम चलाने जा रही है। लोकसभा चुनाव में करारा झटका मिलने के बाद राज्य कांग्रेस कमेटी संगठन की खामियों को खोजने और उन्हें दूर करने के लिए जहां कांग्रेस एक रिपोर्ट तैयार करने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस की इस मुहिम का युवा कांग्रेस भी साथ देगी। लोकसभा चुनाव में राज्य की शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर और मंडी संसदीय सीटों किसी पर भी कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई थी। लिहाजा अब युवा कांग्रेस भी अपनी खामियों को दूर करने के लिए गंभीर नजर आ रही है। हर क्षेत्र में क्या कमियां रही हैं, प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उनके साथ तालमेल की क्या कमियां रही हैं, प्रदेश में यूपीए की सरकार थी, उसके देश में यूपीए की सरकार थी, उनके माध्यम से क्या कमियां हमारे संगठन में रहीं, हम क्यों युवाओं को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से नहीं जोड़ सके, उसके बारे में हम यहाँ पे एक चर्चा करना चाहते हैं। बैठक में युवा कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों ने अपने अपने सुझाव दिए। विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि अब उनका लक्ष्य आगे आने वाले विधानसभा चुनावों पर रहेगा। सरकार जो है हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए और प्रदेश के युवा कांग्रेस के लिए अच्छा समय निकाले और हमारी जो समस्याएं हैं, जो हमारी समस्या हैं, उसे प्राथमिकता पर उन्हें सुलझाएं, ताकि आने वाले समय में जो हमारा मतदाता है, जो युवा है, वो फिर से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को अपना सके और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर सके। लोकसभा चुनाव से पहले भी युवा कांग्रेस ने राज्य के युवाओं को संगठन के साथ जोड़ने के मकसद से मुहिम छेड़ी थी, लेकिन चुनावी नतीजे आने के बाद ये मुहिम भी धुंधली सी पड़ती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि इस बाबत युवा कांग्रेस अपनी नई रणनीति में सफल होती है या नहीं।
शिमला से राजेश कुमार और मोहित प्रेम शर्मा के साथ गौरव चक्रवर्ती, डे नाइट न्यूज। उधर सोलन पुलिस को 4 किलो चरस पकड़ने की कामयाबी मिली है। यह कामयाबी टीम को स्पेशल चेकिंग के दौरान सोलन के समीप ओच घाट में एक निजी बस से मिली। पुलिस नशे की कार्रवाइयों को धर दबोचने में कामयाब रही। तस्कर हरियाणा के जींद के रहने वाला बताया जा रहा है। सोलन में ये इस साल का 9वां मामला है। इस केस में पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। हाँ, बैग में। एक बस जो कि बासाधार से सोलन आ रही थी, उसमें हरियाणा के जींद के रहने वाले दिनेश कुमार से 4 किलो 66 ग्राम चरस बरामद की गई है। ये दिनेश कुमार की उम्र जो है लगभग 35 वर्ष है और ये जसवाल कोच बस में जो है नेरी पुल से इस चरस खरीद के आ रहा था। तो हिमाचल समाचारों में आज बस इतना ही, लेकिन आपसे कल फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।